प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं और जीआईसी का आज का जो सेगमेंट हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? यूपी स्पेशल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं यूपी स्पेशल से कम 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जिस जिस चैप्टर से पूछे जाएंगे उन चैप्टर का हम एक तरफ तो आपका पीडीएफ क्लास कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, वीडियो क्लास में करेंगे। आप जानते हैं कि इसके अलावा एक चैनल और है जिसका नाम क्या है, स्टडी विद प्रदीप। तो उस चैनल पे भी आपकी क्लासेस रेगुलेट कराई जा रही हैं, जहां से आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोनों चैनल से लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं, बस क्रम में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस वीडियो क्लास मिलेंगी, यहाँ पे सारी क्लासेस आपको पीडीएफ क्लास मिलती है। जो क्लास जैसे जिस तरह की आज की जो क्लास हो रही है, इसी तरह की आपको क्लासेस डेली बेस पे वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा और संस्कृत, यानी उत्तर प्रदेश के शिक्षा संस्कृत पत्र पत्रिकाएं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यह टॉपिक कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है, विस्तार क्या है, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी का सेक्शन क्या है, उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री का पोर्शन क्या है, उत्तर प्रदेश का विधि का क्या है, मतलब कानूनी तौर तरीका क्या है, उत्तर प्रदेश का संविधान क्या है। इन समस्त चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, क्रम वाइज करेंगे, रीतियाँ क्या हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो मेन चर्चा हम पहला चैप्टर जो चूज किए हैं वो है शिक्षा संस्कृत और पत्र पत्रिकाएं। ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके शिक्षा जगत से आपका पेपर है और शिक्षा जगत में शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को गौर से आप सुनेंगे और ध्यान से एक एक चीज़ पे नज़र भी डालेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे, जैसा कि आप टेलीग्राम का नंबर जानते हैं 8004109989, उस पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा तब डाली गई जबकि 1858 में प्रयागराज में मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कब जो है शिक्षा की नींव रखी गई, या उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत की नींव कहाँ से शुरुआत की गई, उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा शिक्षा शुरू की गई, तो आप कहेंगे कि यह मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना से शुरू हुई थी 1858 में। आपको 1858 जरूर याद रखना है, और यह भी याद रखना है कि मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। दो चीज़ याद रखना है, मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी आपके कहाँ पे, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे कब की गई थी, 1858 की ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1858 की ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर विद्यालय स्तर तक के शिक्षा के संचालन का अधिकार था। ये प्राथमिक कॉलेज है, जैसे कि आप जानते हैं ना, यूकेजी से लेकर के, तो वैसे वो प्री नर्सरी से लेकर के और विद्यालय स्तर यानी 10 तक के ये शिक्षा चलती थी। लेकिन हुआ क्या है उसके बाद, 1882 में, 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। 1882 ईस्वी में स्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब से प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, या किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने पर, स्थानीय भाषा में देने पर जोर दिया। चूंकि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आने वाली है, और नई शिक्षा नीति में यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कहाँ से आपकी प्राथमिक शिक्षा जो होगी वह स्थानीय भाषा में देने की बात कही गई थी, कब कही गई थी। इन दो चीज़ों पे आपको याद रखना है। तो 1882 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, हंटर कमीशन के द्वारा की गई थी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को किस में देना, स्थानीय भाषा में, यानी जहाँ पे बच्चा रहता है वहाँ की जो भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उसे स्थानीय भाषा में उसे देना है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, हम थोड़ा जूम कर दें, आपको दिखाई पड़ेगा आसानी से। हाँ, हाँ चलें। सिफारिश की गई थी, इसी की सिफारिश पर प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। 1917 में सैंडलर कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर विद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग कर दिया गया। कह रहा है कि कब विद्यालय शिक्षा को और माध्यमिक शिक्षा को अलग किया गया, किसके कमीशन के आयोग में, या तो 1917 के सैंडलर कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा स्तर से अलग कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है।
अब एक बार पैरा को गौर से फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान देते हैं पूरे पैरा को, क्या क्या हम इसमें पढ़े थे। तो फिर से देखिए, आप तेजी से के साथ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा तब डाली गई जबकि 1858 में प्रयागराज में मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। यानी मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1858 में। कहाँ की गई? प्रयागराज में की गई। आगे बढ़ जाएं। इस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर विद्यालय स्तर तक के शिक्षा के संचालन का अधिकार था। कह रहा है यह कॉलेज जो था इसको प्राथमिक लेवल से लेकर के, प्री नर्सरी से लेकर के और माध्यमिक स्तर तक, विद्यालय स्तर तक संचालन करना था इसको। ठीक है। 1882 में स्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया। हंटर कमीशन ने कहा कि आपको किस पे देना है शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा किस में देना? स्थानीय भाषा में। जैसे आप मान लीजिए कि अवध के हैं तो अवधी में देना है, अगर आप बिहार बलिया इस क्षेत्र के हैं तो आपको भोजपुरी में देना है, आप मथुरा ब्रज इस क्षेत्र के हैं तो आपको ब्रज भाषा में देना है। तो जो वहाँ की स्थानीय भाषा, उस भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आपने भी प्राइमरी में पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे गुरुजी जब आते थे प्राइमरी में, पहले के ज़माने में, इसमें हमें लगता है कि 90% लोग ऐसे होंगे जो प्राइमरी में गुजरे होंगे। तो वो आपके गुरुजी आते थे ना, तो वो प्राइमरी में भोजपुरी में ही बोलते थे। ऐसा नहीं था कि उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन उसी कारण वो अपने भोजपुरी में, अवधी में, ब्रज में जो हमारी भाषा होती थी, क्षेत्रीय भाषा होती थी, गुरुजी भी क्षेत्रीय होते थे, तो गुरुजी क्षेत्रीय भाषा ही बोला करते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपने क्लास को चेंज करते गए, वैसे वैसे क्या हुआ कि भाषा का स्तर बदलता चला गया और फिर हम लोग शुद्ध हिंदी में आए। शुद्ध हिंदी से बदल करके कहाँ चले गए? तो आपको अच्छी तरह से याद है कि अगर आप पीजी किए होंगे, बीएससी किए होंगे, एमएससी किए होंगे, एमए किए होंगे, तो जैसी भाषा रही होगी उस भाषा में आपका सब्जेक्ट आपको मिलता चला गया। ठीक है। कुछ इंग्लिश में मिले होंगे, किसी को किसी हिंदी में पढ़े होंगे, तो इस तरह से चीज़ें बदलती चली गई। ठीक है। आगे बढ़े। 1917 में सैंडल कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग कर दिया गया। कह रहा विश्वविद्यालय की जो शिक्षा थी उसे माध्यमिक शिक्षा स्तर से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। यानी माध्यमिक अलग हो गया और विश्वविद्यालय शिक्षा अलग हो गई। क्लियर है? चलें आगे। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए कब? तो 1921 में। कब? यानी 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया। डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया। इसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। 1947 में क्या नाम दिया गया? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। 1972 में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद आपकी कौन सी है? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। ठीक। प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध, सेवा पूर्व व सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण व प्रशासन के लिए 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। कब? 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के अंतर्गत अनेक इकाइयां कार्यशील हैं या क्रियाशील हैं। ठीक है। माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु 2017 में माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु 2017 में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ का गठन किया गया। किसमें? माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ का गठन किया गया। ठीक है। 2017 में। उर्दू शिक्षा के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए 1989-90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना लखनऊ में की गई। आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू निदेशालय कहाँ है, तो आप कहेंगे लखनऊ में। और संस्कृत ये वाला नया है, 2017 में बना है, तो ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है। आगे बढ़िए। लखनऊ में स्थापित उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में ऐसे उर्दू टीचरों को 10 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है जो उर्दू नहीं जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। अब प्राथमिक स्तर, प्राथमिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो क्लास जब आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार इसे अपने जेहन तक जाने दीजिए। जो चीज़ें यहाँ पे पीडीएफ के रूप में आपको मिल रही हैं, बस उसे गौर से सुनते जाइए
मैं वादा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद करा दूंगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना तो नोट्स बनाने के चक्कर में पड़िए, ना कुछ। ये जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो जो किताब मैं बताया हूँ, चाहे आपकी क्या कहते हैं जीएस के लिए किरण पब्लिकेशन या यूनिक पब्लिकेशन, या मैंने आपसे जो बताया था कि करंट अफेयर्स के लिए बुक जो मैंने आपसे बताया था, इसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए बुक, उन सभी बुकों के पीडीएफ ही हैं। और इसे पीडीएफ को आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस बुक को आप पलटते रहिए, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, आपको गौर से पढ़ते चले जाना है। बस यहाँ पे आपको ध्यान से सुनने से बस इतना फ़ायदा होगा कि सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं तुलना में पढ़ने के। तो जब सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बस इतना ही इसका लाभ है और कोई विशेष लाभ नहीं है। जो कठिन सब्जेक्ट है जैसे साइंस है, ठीक है, ज्योग्राफी है, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी है, इकोलॉजी का क्षेत्र है, ठीक है, या यहाँ पे कहते हैं वो मानसून वानसून वाली चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को मैप से समझना है, वीडियो से समझना है, तो उन सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। जो पीडीएफ की चीज़ें हैं, जो रटने की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ने से टाइम भी बचेगी और काम भी होगा। चूँकि इस समय कम समय में ज़्यादा गेन करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस तरह से चीज़ों को एक बार सुन लीजिए, फिर अपने बुक में पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। बस बाकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप दुनिया भर के नोट्स बनाएँ, दुनिया भर के बैठ कर के ये करें और पता चला काम की चीज़ें छूट जाएँ। तो आप सब्जेक्ट पे भी अपना फोकस करिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, और ख़ास करके आप यहाँ पे फोकस करिए। जो पीडीएफ से चीज़ें मिल जा रही, पॉइंटेड मिल जा रही, क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, उन क्वेश्चन पे फोकस करिए। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लर्न करना है जिससे आपका लाभ हो सके। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का देखरेख 25 जुलाई 2000 एक सेकेंड। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का देखरेख 25 जुलाई 1972 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया, तो आप कहेंगे 1972 में किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आज परियोजनाएं संचालित हैं। कस्तूरबा गांधी योजना को 2007-8 में सर्व शिक्षा अभियान में ही सम्मिलित कर लिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र की पहल पर वर्ष 2001-2 में संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, सामाजिक तथा जेंडर असमानता को समाप्त करना, जीवनोपयोगी गुणवत्तापरक शिक्षा देना, ड्रॉप आउट कर दर को समाप्त करना और जनपद व उप जनपद स्तर पर क्षमता का विकास करना। इस अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का 2005 तक 100% नामांकन कराने, 2007 तक कक्षा 5 तक व 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराने तथा इस स्तर पर बालक बालिका के भेद को समाप्त कराने का लक्ष्य रखा गया था। रखा गया है, ठीक है, रखा गया था होगा चूँकि 2010 का है, ठीक है। इसके लिए इसमें जीवनोपयोगी गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा व 100% ठहराव पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस अभियान में निर्माण कार्य, बालिका शिक्षा, समेकित शिक्षा, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस अभियान में केंद्र और राज्य के दोनों की जो भागीदारी है वो 65 से 35%। यही आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे ये रखना है कि जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, इस सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कितना प्रतिशत का योगदान होता है, कितने कितने परसेंट में दोनों के योगदान बटे होते हैं, तो आप कहेंगे 65% केंद्र का केंद्रांश है और राज्य का जो राज्यांश है वो 35% है। तो आप याद रखेंगे 65-35। ये क्वेश्चन आप मत भूलिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। मध्याह्न भोजन क्या है, शिक्षा योजना, सब कुछ आप जानते हैं। बस मेन जो फोकस है जहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही इतना है कि इस अभियान में यानी सर्व शिक्षा अभियान में जो सम्मिलित है वो कौन है। 65% केंद्र हिस्सा देता है और 35% राज्य की भागीदारी होती है। चले अब आगे, कस्तूरबा गांधी बालिका, ठीक, तो यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं एवं ड्रॉप आउट 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को कक्षा 5 से 8 तक की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2004 में
से चलाई जा रही है। इस समय प्रदेश में कुल 756 विद्यालय हैं, इनमें से 170 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में हैं। मध्याह्न भोजन योजना राज्य के सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार सहायता संबंधी यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 से कब से, आपसे पूछा जाएगा कि मध्याह्न भोजन योजना कब से चलती है, तो आप कहेंगे 1995 से। प्रदेश के 38 जनपदों में और 1996 से सभी जनपदों में लागू किया गया। प्रदेश के 38 जनपदों में 1995 में जब लागू किया गया, क्वेश्चन को टफ पूछेगा तो पूछेगा कितने जनपदों में लागू किया गया था, तो आप कहेंगे 38 जनपदों में, और 1996 से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभीकरण को प्रोत्साहन देना तथा इसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना है। शुरू में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को माह में 20 दिन विद्यालय आने पर 80% उपस्थिति के आधार पर 3 किलोग्राम खाद्यान्न यानी गेहूं या चावल दिया जाता था, लेकिन 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाता है। कब से? 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाता है। याद रखेंगे, 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाता है। ग्रामीण योजना में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया। शिक्षा मित्र योजना बहुत विवाद में रहा। अभी पीछे आप देखे हैं वैकेंसी लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना 2000-2001 में शुरू की गई। इस योजना में शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। शिक्षा का अधिकार 26 जुलाई 2011 को राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार बनाई गई उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को लागू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा की बात करें, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक का संचालन 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अधीन गठित माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। याद रखेंगे, माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के भर्ती के लिए 1982 में प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया था। उच्च शिक्षा के नियंत्रण व निर्देशन हेतु 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना की गई। शिक्षकों के चयन हेतु एक उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन किया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के राजकीय, केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों को अधोलिखित चार्ट में देखें। ठीक, तो चार्ट हम कल सबमिट कर देंगे और कल हम लोग चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से चार्ट हैं, कब उनकी स्थापना की गई, कौन पुराने कॉलेज हैं, कौन नए कॉलेज हैं, किस में क्या है, कौन केंद्रीय कॉलेज कितने हैं, कितने राजकीय कॉलेज हैं। इन सभी चीज़ों पे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आपके और क्लासेस बहुत जल्द ही रेगुलर कर दी जाएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी चीज़ें, नामांकन चल रहा है आपका, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, उन सब लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, ग्रुप में ऐड किया जा रहा है। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस रेगुलर पैटर्न पर हो जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।